सभी संगत को बड़ा आश्चर्य हुआ और तीनों को दर्शन करके पहचान तो सके नहीं। पूछा महाराज ये कौन है? सनकादिकों ने कहा ये कथा का फल है। कथा सुनने वालों के अंतःकरण में क्या आता है? विषयों से वैराग्य आता है, आत्म तत्व का बोध हो जाता है कि मैं कौन हूं, जान जाता है, अपने आप को पहचान जाता है। मतलब आज जहां हमारे पास एक अज्ञान है, कभी मैं कहता हूं मैं उग्रवादी हूं, कभी मैं कहता हूं मैं चोर हूं, मैं डकैत हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, ये सब झूठा अहंकार है। जान जाता है कि मैं कुछ नहीं हूं, ना मैं गृहस्थी हूं, ना मैं विरक्ति हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं, ना राजा हूं, ना प्रजा हूं, ना गरीब हूं, ना अमीर हूं, ना मोटा हूं, ना तगड़ा हूं और ना पतला हूं, ना रोगी हूं, ना दिमाग खराब हूं, ना दिमागदार हूं, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं कोई कुछ हूं, मैं हूं कृष्ण का दास। जीव जानता, उस समय जान जाता जीव मैं कृष्ण का दास हूं। जब ज्ञान आता है फिर कृष्ण सेवा करने लग जाता है। आज मूर्त हुआ कथा पंडाल में ज्ञान क्या चीज है, वैराग्य क्या चीज है, भक्ति क्या चीज है, सबको दर्शन मिला। भक्ति महारानी ने कहा कि हमें बैठने के लिए आसन दीजिए। सनकादिकों ने, नारद जी ने कहा मातेश्वरी आप कथा सुनने वालों के हृदय में बैठ जाइए। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों के तीनों जो जो कथा सुन रहे थे सबके हृदय में प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किया दिमाग में अज्ञान भरा पड़ा था, अब तक पता नहीं क्या क्या काम क्रोध अहंकार होता था। अब जब भक्ति आई, ज्ञान आया, वैराग्य आया, अब वो कहने लगा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो एकदम मैं गोविंद का हूं, गोविंद मेरे हैं कह करके दम नाच उठा। भगवान वैकुंठ में रुक ना पाए, भगवान वैकुंठ छोड़ करके आए और कथा पंडाल में कथा सुनने वालों के हृदय में आकर के प्रवेश कर गए। फिर तो क्या बात, भगवान जब दिल में आ जाए फिर जीव की क्या स्थिति होती है। जीव भगवान को प्राप्त करके जो उनको खुशी होती है, जीव धन्य धन्य हो जाता है, सारी दिल की वासनाएं खत्म हो जाती है। आज भगवान को प्राप्त करके हृदय में सब संगत बड़ी खुश हो रही थी। नारद जी ने पूछा गुरुजी एक बात तो बतलाइए, क्या कथा सुनने पर प्रेतात्माओं को भी मुक्ति मिल सकती है? सनकादिकों ने कहा बिल्कुल मिल सकती है। किसी को मिली भी है? हाँ जी मिली है। कोई प्रमाण है? प्रमाण भी है। सुनो, एक नगर हुआ करता था तुंगभद्रा नदी के तट पर। वहां पर एक ब्राह्मण परिवार होते थे।
ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। महाराज ब्राह्मण पंडित जी बहुत अच्छे विद्वान थे, धनाढ्य थे, कर्मकांडी थे, सब कुछ अच्छी था। उनकी पत्नी देखने में बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर थी, गृह कर्म में सुनिपुण थी, किंतु स्वभाव चंचल स्वभाव की थी। महाराज विषयों में बहुत आसक्त थी, विषय भोगों में। आत्मदेव जी बहुत अच्छे, किंतु उनके पास एक चीज की बड़ी कमी थी, संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण आत्मदेव जी बड़े दुखी रहे, बहुत ही दुखी। संतान न हो तो आगे हमारी परंपरा कैसे चलेगी? हमारा रीति रिवाज, देवताओं की पूजा है, हमारे कुछ तर्पण आदि जो भी कुछ वैदिक प्रथा है वो तो खत्म हो जाएगा, पिंडदान खत्म बंद हो जाएगा। पिंडदान के बिना महाराज पितरों को अधोगति होती है, ऊर्ध्वगति नहीं हो पाती है। पिंडदान बहुत जरूरी है। इंसान का शरीर ही सब कुछ नहीं है, शरीर के भीतर आत्मा है, आत्मा को बहुत कुछ जरूरत पड़ता है। शरीर छोड़ने के बाद अगर पिंडदान न हो तो वो आत्मा दुखी होकर के भटकती और उनको कष्ट भोगते हुए और यमलोक में जाना पड़ता है। पिंडदान होने से आत्मा को खुराक मिलता है, आत्मा खुश होती है, उस समय खुराक खा करके तृप्त होती है। आज आत्मदेव बहुत परेशान हुए, संतान के लोभ से उन्होंने बड़े बड़े अनुष्ठान भी करा लिया, जब तब भी करा लिया, पर संतान न हुई। हर तरह से हताश होकर के वो एक दिन दुखी होकर के वन को चला गया। वन में जाकर के और उदास बैठा हुआ था, वहां पर एक महात्मा जी का दर्शन पाया। महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी को दर्शन करते प्रणाम किया और बोले महाराज जी के सामने रोने लगा। महात्मा ने पूछा रोता क्यों है? उन्हें पहले तो बोला नहीं। महात्मा जो विशेष आग्रह करके पूछा कारण बताओ, रोने का क्या कारण है? तब उन्होंने कहा महाराज मैं क्या बताऊं रोने का कारण, मेरे घर में मैं जब पिंडदान करता हूँ मेरे पितर लेना नहीं चाहते, मेरी पूजा देवते लेना नहीं चाहते, मेरे घर में कोई अतिथि भोजन खाने को नहीं आते, मैं घर में गाय लाता हूँ, गाय ब्याहती नहीं है, बांझ हो जाती है, मैं पेड़ लगाता हूँ, पेड़ भी फल नहीं देता, बांझ हो जाता है। वजह है मेरे घर में कोई संतान नहीं है, महाराज आप कृपा करके संतान दीजिए। संत जी ने कहा पंडित तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान नहीं होनी, तुझे 7 जन्मों तक संतान के बिना ही रहना पड़ेगा। तब तो आत्मदेव बहुत दुखी होकर के कहता महाराज यदि ऐसी बात है तो अपना सिर फोड़ के आपके सामने मर लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। महात्मा ने कहा संतान से तू क्या करेगा, तू संन्यास ले ले, महात्मा बन जा। आत्मदेव कहते महाराज हमें संसार अच्छा लगता है, संसार में सब सुख है, यहाँ बेटा है, बेटी है, नाती है, पोता है, पोती है, दोता है, साला है, साली है, साडू है और रिश्तेदार है, परिवार है, चाचा है, ताऊ है, यहाँ इतना कुछ है। महात्मा में क्या है? कुछ भी नहीं है, बस निठल्ला निखट्टा महात्मा बन के पेड़ के नीचे बैठे रहो, कोई पूछने वाला भी नहीं है। ये कोई जिंदगी थोड़ी ही है, जिंदगी तो संसारी गृहस्थी जिंदगी है। हमें बब्बा नहीं बनना है, हमें संन्यास नहीं लेना है, हमें तो गृहस्थी में ही रहना है। ये गृहस्थी सुख मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता हूँ। महात्मा ने एक फल दिया, ये फल ले जाओ और ले जाकर के अपनी पत्नी को दो। आपकी पत्नी फल को खाए और फल को खा करके 1 साल तक व्रत नियम संयम से दिन बिताए। एक हो सके तो 1 बार भोजन खाएं, पवित्र भोजन, भगवान विष्णु का नैवेद्य खाएं, एक अच्छे वातावरण में रहें, हरि चर्चा श्रवण करें, अच्छे लोगों के बीच में
रहना चाहिए। तो और नियम संयम पवित्रता के साथ रहने से फिर वो संतान और औलाद जो है देवतुल्य औलाद पैदा होगी, नहीं तो संतान गर्भ में बिगड़ जाएगी। महाराज आत्मदेव फल को लेकर के बहुत खुश हुआ, खुश होकर के और घर में आया, आकर के अपनी पत्नी से पत्नी को फल देते हुए ये सारी बातें बताया कि देवी जी ऐसी ऐसी बात है कि महात्मा जी ने फल दिया है, फल को खाओ, फल को खाओगे हमारे घर में संतान का जन्म होगा, हमारा घर हरा भरा हो जाएगा, हमारा घर पूर्ण हो जाएगा, फल को खाओ और खा करके ऐसे ऐसे नियम से रहना है। महाराज जैसे पंडित जी ने बोला, उसकी पंडितानी तो बहुत सुन करके कुछ बोला नहीं, बहुत दुखी हो गई। वो जाकर के अपने गली मोहल्ले में जाकर के और कईयों से सारी बातें बोलने लगी, देखो जी हमारे पंडित जी ऐसे ऐसे फल लाए, कहते ऐसे खाओ, ये होगा सो होगा। मैं तो समझती हूँ जो स्त्रियां विधवा होती हैं वो अच्छी होती हैं। मेरे घर में काम करने वाला कोई है ही नहीं, मुझे अकेले को करना पड़ता है। अब संतान जन्म लेगी, मैं तो परेशान हो जाऊंगी मैं, घर का काम काज कौन करेगा? और कहीं मेरे गांव में कहीं डकैती पड़ गया, तुम लोग तो भाग जाओगे, अपनी जान बचा लोगी और मैं तो मरूंगी ना। ऊपर से कहीं सुखदेव की तरफ मेरे पेट में बच्चा 16 साल तक रह गया तो फिर तो आफत खड़ा हो जाएगा। ना 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 ना, मैं तो ये फल खाऊंगी नहीं। उसने अपने गली मोहल्ले के सभी से ये सारी बातें बोलती बोलती अपनी बहन के पास गई, बहन के पास जाके बताया, बहन तो कोई युक्ति बता। उसकी बहन भी ऐसे ही दुर्बुद्धि, उसने भी सदयुक्ति न दे करके उनके उल्टा गलत युक्ति बताया। कह देख मेरे पति को कुछ पैसा दे दे और मेरा बच्चा होने वाला है, मैं तेरे को दे दूंगी और ये फल गाय को खिला दे। महाराज उसने वही किया, गाय को खिला दिया और बहन के बच्चे को घर में लेकर के आई। पंडित जी को ये राज रहस्य का मालूम नहीं, इस रहस्य का कोई मालूम नहीं था। पंडित जी ने महाराज बच्चे का जन्म उत्सव मनाया, बड़े धूमधाम से मनाया। बच्चे का नाम पंडित जी लोग रखने लगे तो पंडिता ने कहती नहीं नहीं, ये बच्चे को तो मैंने जन्म दिया है, मैंने पेट पे धारण किया है, मैं इनका नाम मैं रखूंगी। तुम कैसे रख लोगे? तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं किया। मैं नाम रखूंगी, बच्चा मेरा, मैं नाम रखूंगी। भाई तू ही रख ले। तो देखो मेरा नाम है धुंधुली, मेरे लड़के का नाम होगा धुंधुकारी। बोलो राधे राधे। जैसी मती ऐसा काम, धुंधुकारी नाम रखा। कुछ दिन में गाय ने भी बच्चा पैदा किया, वो गोकर्ण को पैदा किया गाय ने। लोग देख करके अचंभे में पड़ गए। आत्मदेव को बहुत खुशी हुई। बताओ मेरे घर में एक भी बच्चा नहीं था, 2-2 बच्चा हो गया। अब तो बहुत खुश हो गए, वो तो फूले ना समाये खुशी में नाचते फिरे। लेकिन धीरे धीरे दोनों बच्चों का जब स्वभाव सामने आया, महाराज वो धुंधुकारी तो महान दुष्ट, दुरात्मा, उग्रवादी, क्रूर, निष्ठुर, आलसी, कपटी, दुराचारी, पापाचारी, शराबी, कबाबी, जुआरी बन गया, नशेबाज बन गया। और गोकर्ण परम संयमी, परम ज्ञानी, परम दयालु, परोपकारी, सरल, सेवक, निष्ठावान, आस्तिक, सदाचारी, गोकर्ण में सारा सद्गुण, धुंधुकारी में सारा दुर्गुण। और गोकर्ण धुंधुकारी जो जो बड़ा हुआ वो भयंकर अत्याचारी बन गया, उग्रवादी बन गया, दानव प्रकृति का बन गया। वो घर का पैसा जबरदस्ती ले जाता है, ले जा करके शराब पीता, जुआ खेलता है, बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है। महाराज उजाड़ता है,
अपना जीवन, अपना चरित्र, अपना घर, अपना परिवार, अपना देश। पैसे की कमी दिखाई देता है, घर के बर्तन भांडे ले जाकर के बाजार में बेच करके नशा करता है, जुआ खेलता है। एक दिन पैसे की कमी दिखी, अपने बाप से जाकर लड़ाई शुरू कर दिया। बाप पैसा दे नहीं पाया, बाप को मारा, पीटा, गाली गलौज किया और सारे बर्तन भांडे लेकर के बाजार में बेच बाच करके एकदम घर को उजाड़ करके, घर को एकदम नंगा बना करके और उन्हें अपना ऐश मौज किया। उस दिन आत्मदेव रोने लगा, बंधत्तम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। इसे तो मेरी औरत बांझ रहती तो ठीक थी, ये कुपुत्र दुखदायक ऐसा गलत पैदा। आत्मदेव रोने लगा, हाय हाय मैं कहां जाऊं, क्या करूं, ऐसा औलाद पैदा हुआ मेरे घर में, खाऊंगा क्या, खिलाऊंगा क्या, रहूंगा कहां, ये तो रोज मेरे को मारेगा, गले से किसी मेरे को खत्म कर देगा। फूट फूट के रोने लगा। उस समय गोकर्ण आकर के कहा, पिताजी कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, ये तो मोह में इंसान मरता रहता, झुलसता रहता है। छोड़ो मोह ममता को, छोड़ करके हरि भक्ति करो। इस दुनिया में कहीं भी किसी ने भी मन लगाया, उनको कभी सुख नहीं मिलेगा। न सुखम चक्रवर्ती न चिंतस्य सुखम किंचित, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांतवादिनो। एकमात्र जिन्होंने इन विषयों से मन को उठा करके विषयों का मालिक भगवान श्री हरि में मन लगाया, उसी को परम सुख मिल सकता है। तब आत्मदेव कहता, बेटा मेरे को, मैं तो लंगड़ा हूं, पंगु हूं, मैं खुद निकल नहीं सकता हूं, मेरे को तुम निकालो कृपा करके। तुम मेरे को लेकर के मेरे से भगवान का भजन तुम करवाओगे, मेरे से नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं समझ सकता हूं। गोकर्ण का अपने साथ चलिए। गोकर्ण ने अपने पिताजी को साथ लेकर के घर से एकदम दूर चला गया, जंगल में चला गया और अपने बाप को रोजाना भागवत सुनाने लगा, हरि नाम का जप करवाने लगा। और घर में रही उनकी माँ धुंधुली और क्या नाम है, धुंधुकारी। धुंधुकारी रोजाना नया 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 अत्याचार अपने माँ के साथ शुरू कर दिया। उसकी माँ कहाँ तक सहन कर सकती। आखिरकार उसकी माँ तंग आकर के उसने कुएं में छलांग लगा करके खुदकुशी कर ली। धुंधुकारी को कोई मलाल नहीं है, माँ मर गई तो मर गई, अच्छा हुआ। उन्हें 5 बाजारू चरित्रहीन बदमाश लड़कियों को ला करके और कुत्ता बिल्ली की तरह अपना जीवन दिनचर्या बनाया, जीवनचर्या बना करके दिन गुजारने लगे। एक दिन पैसों की कमी दिखी, कहीं डाका डाल करके पैसा लूट के लाया और ये खबर उन लोगों को मिल गया। उन चरित्रहीन स्त्रियों ने क्या काम किया, धुंधुकारी को सोते हुए को मार करके कत्ल करके उसी कुएं में डाला जिसकी उसकी मां की खुदकुशी की थी, और डाल करके सारा पैसा ले ला करके चली गई। महाराज धुंधुकारी की मां बन गई प्रेत, धुंधुकारी बन गया ब्रह्म राक्षस। दुराचार से आत्मा को ऐसी ऐसी अधोगतियां होती है। ये शरीर आत्मा का एक वाहन है, शरीर आत्मा नहीं है, शरीर तुम नहीं हो, शरीर तुमको मिला हुआ है। इस शरीर से जैसा कर्म करोगे ऐसा तुम्हें भोगना पड़ेगा, जो तुम करोगे सो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे अच्छा भोगोगे, बुरा करोगे बुरा भोगोगे। धुंधुली धुंधुकारी दोनों के दोनों ब्रह्म राक्षस और पिशाच बना पड़ा है। ये खबर गोकर्ण को मिला। गोकर्ण जी गया जी में जाकर के पिंडदान दिया और जितने तीर्थों में सभी तीर्थों में गए पिंडदान दे करके आए। माँ के नाम पर, भाई के नाम पर। माँ को गति मिल गई, भाई को नहीं मिली। अपने घर में आकर के देखा उसका भाई उसी प्रकार से ब्रह्म राक्षस बना हुआ है। भयंकर भयंकर रूप दिखा रहा था गोकर्ण को। कभी भयंकर धधकती हुई आग, कभी हाथी, कभी शेर, कभी श्याम, कभी कुछ बन जाता है। गोकर्ण ने पूछा आप कौन है? कस्तम उग्र तरो रात्रो
कुतो जातो दशामी मां, तुम कौन हो? तुम्हें ऐसी दुर्दशा कैसे हुई है? तब धुंधुकरी बोल नहीं पाया। धुंधुकरी के ऊपर आत्मदेव ने, गोकर्ण जी ने पानी का छींटा मारा। जब पानी का छींटा लगाया तब धुंधुकरी में कुछ बोलने की क्षमता आई। तब धुंधुकरी बोल अहम भ्राता तदियोस्मि धुंधुकारीति नामत स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नसितं मया। मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं अपने ऐसे ऐसे कर्मों के द्वारा अपने सब कुछ अच्छाइयों को मैंने खत्म कर लिया है। ब्राह्मण जन्म का ब्राह्मणत्व को हमने खत्म किया, मानवता को खत्म किया। हमने सब कुछ खत्म करके, अपना बर्बाद करके, अपना सर्वनाश करके आज मैं ब्रह्म राक्षस बना पड़ा हूं। इंसान अपने कर्मों से ही बनता है, अच्छा और बुरा। महाराज आगे जाकर के गोकर्ण ने कहा, आपके लिए मैंने गया जी पिंडदान दिया था, आपको गति क्यों नहीं मिली? क्या कारण है? धुंधुकरी कहते मुझे पता नहीं। आपको गति कैसे मिलेगी तो बतलाइए, ये भी पता नहीं चल रहा। तब जाकर के गोकर्ण ने कहा, ठीक है आप शांत होकर बैठिए, मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। महाराज गोकर्ण अपने गांव वालों से पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। भगवान सूर्यदेव से पूछा, जवा कुसुम संकसम कश्यपेयं महादुतिम ध्वंतारिं सर्व पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। हे सूर्यदेव, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप कृपा करके बतलाइए, जिस पापी को गया साध्य उद्धार नहीं कर सकता, उसे उद्धार कौन करेगा? भगवान सूर्य ने कहा, उनको उद्धार करेगा कृष्ण कथा, भागवत कथा। तब गोकर्ण जी आए, आकर के और महाराज क्या काम किया, अपने गांव वालों से बोले। गांव वाले बड़े उत्साह से तैयार हो गए और भागवत की कथा, पंडाल लगा, मंच लगा और कथा की सारी तैयारियां हुई और गोकर्ण जी को बिठलाया करके और कथा शुरू करवाया गया। कथा प्रारंभ हुई और महाराज सुबह से शाम तक कथा होती। और इधर क्या हुआ, रोजाना वो प्रेत आत्मा जो था कथा सुन रहा था, लेकिन उनको बैठने को कोई जगह नहीं मिली। एक बांस के छेद में बैठ करके कथा सुन रहा था। बांस का गांठ रोज रोज एक एक करके फट जाता था। कथा के समाप्ति में 7वें दिन 7 गांठ फट गया। बैकुंठ से विमान आया और बैकुंठ विमान से विष्णु दूत 2 जने उतर के आए और धुंधुकारी को विष्णु भगवान जैसा रूप दे करके उन्हें भी विमान पर बिठला करके लेके चलने को तैयार हुए। तो इतने में क्या हुआ, गोकर्ण जी ने धुंधुकारी ने गोकर्ण को प्रणाम किया, धन्यवाद बताया। गोकर्ण जी ने विष्णुदूतों से पूछा, क्यों भाई विष्णुदूतों, क्या कारण है? अत्रैव बहवो सन्ति श्रोतारो मम निर्मला अनितानि विमानानि न तेषां युगपत् कुत। यहाँ तो कथा सुनने वाले बहुत है, सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए? महाराज विष्णुदूत ने कहा, महाराज श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। महाराज सुना सबने हैं, किंतु किसी ने कथा को स्वीकार नहीं किया, अपने जीवन में उतारा नहीं, मनन नहीं किया, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आएगा। चलो कथा सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनके लिए क्या मुक्ति होनी। बोलो तो कोई भयंकर मरीज है, उनको आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा दिया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करके उनको प्रेस्क्रिप्शन दिया, दवाई दिया और मरीज घर आ गया। बोलो तो दवाई खाने के लिए है कि रखने के लिए है? खाए बगैर बीमार ठीक हो जाएगा? खाए बगैर बीमारी ठीक तो नहीं ना होगी।
नहीं जी मैं डॉक्टर दिखा दिया हूं, अब क्या परेशानी? महाराज डॉक्टर दिखाने से बीमारी नहीं जाएगी। आप कहो कि मैं तो दवाइयों का नाम सब याद कर लिया हूं, याद करने से ठीक हो जाओगे? याद करने से भी ठीक नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। ऐसे कृष्ण कथा सुनने के बाद उनको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, हरि नाम जपना पड़ेगा, हरि भजन करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो ये सुधारने वाला नहीं है। तब जाकर के गोकर्ण जी ने दोबारा कथा सुनाई। दोबारा जब कथा सुनाई तब सबके लिए बहुत सुंदर, बड़े सुंदर सरल युक्तियों से, और जब कथा सुनाई लोगों के दिमाग में बात बैठी, सबके दिमाग में बात बैठी कि हरि भजन करना चाहिए। जीव मात्र कृष्ण का दास है, कृष्ण भजन ही जीव का नित्य धर्म है, इसे करना बहुत जरूरी है। तब जाकर के वैकुंठ से सबके लिए विमान आया। जब हरि भजन करने लग गए, हरि नाम जपने लग गए, हरि नाम ही वो विमान है। उस हरि नाम रूपी विमान पर जो कोई बैठेगा वो निश्चित भगवत चरणों में पहुंचेगा। बोलो जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहोगे तो ही तरोगे, कहोगे नहीं तो तरोगे कहां? महाराज गोकर्ण से भागवत दोबारा सुनकर के लोगों की निष्ठा बनी। सबने जो कृष्ण भक्ति करने लगा, कृष्ण भक्ति जीव को सुखी करती है, धन्य बनाती है, महाराज मुक्ति देती है, कृष्ण चरणों में ले जाकर करती है, जीव को धन्य बनाती है कृष्ण भक्ति। और कोई बनाने वाला नहीं है। महाराज इस प्रकार से सनकादिक ऋषि कथा बांच रहे थे। वहां पर भगवान प्रकट हो, भगवान का प्रकट होना था। भगवान के साथ साथ में अर्जुन, उद्धव, सत्य की भगवत परिकर सबके सब आकर के खूब कीर्तन शुरू हो गया। सब संगत खुश होकर के और भगवान को दर्शन करके, कीर्तन सुन करके सब निहाल हो गई, सबके सब जय जयकार करने लगी, सबके सब नाचने लग गए। और भगवान ने सबके बीच में बोला, आप लोगों ने मेरी कथा सुनी, मैं संतुष्ट हूँ, कुछ वरदान लोगे, बताओ क्या वरदान दूं? सभी संगत ने कहा, प्रभु जब जब कथा हो अब तब तो ऐसे दर्शन दिया करो, यही वरदान चाहता हूँ। इसके बाद आइए हम भागवत में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतः सार्थे सभिक्स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय अधिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो
यत्र सर्गो मृषा धम्मना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सततं परं धीमहि। ये भागवत का पहला मंगलाचरण है। इसमें वस्तु निरूपण नाम का मंगलाचरण। मंगलाचरण 3 प्रकार के होता है। वस्तु निर्देश, आशीर्वाद एवं नमस्कार। कहते सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। बोलो तो परम सत्य क्या है? सत्य किसको बोलते हैं? सत्य उसी का नाम है जो हमेशा रहने वाला, हमेशा त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, इम्प्रिजिबल, एब्सोल्यूट ट्रूथ, वह सत्य। वो कौन है?